जब अखिलेश की सरकार चेंज हुई तो इसे बना दिया कूड़ेदान। बोर्डिंग सूख जाती थी, पुलिस वाले को घूस देना पड़ता बोर्डिंग बनाने के लिए। यार यूपी में समस्या हो जाती है, लोग भाग लेते हैं, यहाँ बदबू में रह रहा है, गंदगी है। कोरोना से ज्यादा तो आदमी मरा भूखमरी से। सफाई की बात करें तो ये रहा आपका सफाई, 1% यहाँ सफाई नहीं है। मोदी से कोई एतराज नहीं, एतराज है हमें योगी से। कूड़ा हटेगा ही ना जब तक यहाँ का विधायक ना हटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज हम मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा के खोड़ा गांव में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। गंदगी का अंबार है और पूरा खोड़ा वासी कूड़ा यहीं डालता है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हम ये जायज़ा लेने आए हैं कि क्या खोड़ा वासी इससे कितने परेशान हैं। 5 साल से बीजेपी की विधायक हैं खोड़ा से, साहिबाबाद से, सुनील शर्मा। क्या वो इस परिस्थिति का सुध लेने आए हैं कभी? क्या खोड़ा वासियों की तकलीफ परेशानियों को सुनने इन 5 सालों में आए हैं? लेकिन फिर से टिकट बीजेपी ने सुनील शर्मा को ही दिया है और साथ में इस बार सपा आरएलडी ने उन्हें टिकट दिया है अमरपाल शर्मा को। लेकिन क्या इस बार कोई भी सरकार चुन के आती है उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद विधानसभा में, तो क्या साहिबाबाद विधानसभा के खोड़ा वासियों के लिए, खोड़ा गांव के ये जो परेशानियां हैं ये ख़त्म होगी? आप मेरे पीछे लगातार विजुअल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार है। मैं सहयोगी को बोलूँगा कि दिखाएं किस तरह से सही गंदगी का अंबार है। यहाँ से बदबू आता है। जो ये लोग यहाँ रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, हम एक एक करके खोड़ा वासी से बात करेंगे, एक एक करके खोड़ा के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ रहने को मजबूर हैं और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में रह रहे हैं। गंदगी है, लोग यहाँ आना नहीं चाहते, शादी नहीं होती यहाँ लोगों की, लड़कियों की शादी यहाँ लोग करना नहीं चाहते। आम लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ रहने को। चाचा क्या लगता है कब से परेशानी है ये तो जब से नगर निगम बनी है तब से ही कूड़ा परेशानी है। हम लोग को जीना बहुत मुश्किल हो गया। बीमारी घर में फैला हुआ है। ये सामने हमारी घर है, यहाँ चारों तरफ से आदमी बहुत परेशान है। कूड़ा उठ रहा है, कभी नहीं उठ रहा है और ऐसे ही चलती आ रही है। 4 साल से अब उठने लगी है, तो हम लोग तो काफ़ी नाराज हैं। 3 दिन ठीक है में लगाया तो। हाँ, इस गंदगी से आपका घर बिल्कुल सामने है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है? क्योंकि ऐसे जगह में कोई आना भी नहीं चाहता, नहीं आना चाहता है, रिश्तेदारी नहीं आना चाह रही है। कोई किसी का शादी लड़की हो, समस्या हो जाती है, लोग भाग लेते हैं। यहाँ बदबू में रह रहा है, गंदगी है, काफ़ी समस्या है यहाँ पे। तो बीजेपी के विधायक है 5 साल से, कभी परेशानी को सुनने आए, कभी आप लोगों को हालचाल जानने आए? नहीं, वो तो कभी आए अदर साइड से अपना बात देख के या पता करके चले जाते हैं। आए हैं, उनको भी कहा गया है तो होगा। लेकिन इन 5 साल में कुछ नहीं आश्वासन देते हैं बस। हाँ, तो इस बार किधर जाइएगा? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अब किसको देंगे अभी क्या पता, किसको देंगे अभी नहीं बता सकते। ठीक है ना। कितनी परेशानी है भाई यहाँ रहने में? देखो, ये जो जगह पे भी आप खड़े हुए हैं, ये अखिलेश का देना। ये हॉस्पिटल पास करके गए थे वो। जब अखिलेश की सरकार चेंज हुई तो इसे बना दिया कूड़ेदान। अच्छा। इस जितने पब्लिक रहने वाले सबसे आप पूछ लो कितनी परेशानी झेले। नेता तो ऑफिस में रहते हैं, कहते हैं कोरोना हो गया। इसमें क्या कोरोना नहीं है कि नहीं कोरोना? ये बच्चे लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो तो माँ बाप को पता होगा कैसे बच्चे इस पर पल रहे हैं। सरकार का जब वोट होते हैं तो घर घर घुस के आते हैं, पैर पकड़ के ये चाहिए वो चाहिए। स्टम्प कहाँ है सरकार जो कूड़ा नहीं हटवा सकते हैं? स्टम्प की जगह पे सरकार, ये मेट्रो हो गया या 100 नंबर, या अखिलेश का देना है। ये जो NH24 है, ये अखिलेश का देना है। ये अखिलेश का अगर देन रहता है, ये बच्चे लोग से पूछे कोई एक भी सरकारी स्कूल इस इलाके में होगा? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या किया 5 साल में? क्या किया? आपके सामने काम दो कह रहे 2 साल लॉकडाउन थे। ठीक है, हम मान के 2 साल लॉकडाउन थे, 3 साल तो बचे। 3 साल में ये हॉस्पिटल का जगह था, हॉस्पिटल नहीं बना सका तो कम से कम खाली जगह चाहिए ना। ये कूड़ादान क्यों बना दिया? स्कूल बना देता। मैं कहना था, गरीबों लोग का रोड तोड़ दिया। गरीब रोड का जो थे इन बेचारे लोग के घर पे रोड घर तोड़ दिया। कूड़ेदान बनाने के लिए तोड़े गए, अच्छे परवरिश के लिए तोड़े थे, स्कूल बनाने के लिए। इसकी दावा दे के दे रहे हैं साइकिल इनकी यूपी में दौड़ेगी। इसकी हमसे लिखित आप ले सकते हैं, हम देंगे। हम रहते हैं, हम बैठते हैं। कमल नहीं खिलेगा इस बार? इनकी कुछ नहीं, कमल मूल गया। इनकी कुछ नहीं चलने वाली कमल की। भाई साहब, कमल इसलिए नहीं चलने वाली, वजह बता रहे हैं। पब्लिक लॉकडाउन से मरा, नोटबंदी से मरा। पब्लिक जब दौड़ रही थी रोड पे, पब्लिक अब अपने आंखों से देखो पैर से यहाँ छाले कर रहे हैं। उस टाइम में सरकार कहाँ थी?
उस टाइम एक बस का भी साधन नहीं कर सका, एक पानी तक नहीं दे सका सरकार, तो क्या व्यवस्था कर देंगे। सरकार कहती है कि हमने मजदूरों को अपने घर पहुंचाया, गांव पहुंचाया। मजदूरों को रोड पे देखो, कोई कांधे पे ये बच्चे को ले रखे हैं, ये मोटरी बांध रखे हैं, कोई जंगल में मर रहे हैं, कोई कोरोना से ज्यादा तो आदमी मरा भूखमरी से। अगर सरकार आप थे यूपी के, हमारा काम है, अगर यूपी के हम सरकार है तो यूपी से आदमी को निकालने की सूचना हमारे पास है। जब बिहार में घुसेगी तो बिहार की सूचना बिहार के पास है। हमारे पप्पू यादव बिहार के कोई नेता कोई कुछ नहीं है। मैंने बस चलवाया, मेरे पास आज भी उसका अटेंडेंट है, हमने भिजवाया फ्री टिकट से, खाने पीने से, सुविधा से। सरकार हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। तो सरकार इनकी चलने वाले नहीं, सिर्फ सरकार बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। देखो मोदी से हमको कोई एतराज नहीं, एतराज है हमें योगी से। हम यूपी में रह रहे हैं। योगी से क्या एतराज है? योगी से ये एतराज है, लॉकडाउन ठीक है लगा, मकान मालिक को क्या अलाउंस कर दिया गया, मकान का बिजली किराया फ्री रहेगा। आप सरकारी तो फ्री करें जो बिजली, आप सरकारी माल तो फ्री नहीं कर रहे। इलेक्शन आ रहा है, अपना गरज है, तो क्यों बिजली 4 रुपये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आज तो तुम्हें जरूरत है, उस समय कहाँ था? तो आज तुम सरकार दिखा रहे हो। अखिलेश सारे उनके देन है, साइकिल रोड बनवा दिए, क्या नहीं करवाए, ये सब कुछ उनके देन है। वो गरीबों का नेता है, किसी बच्चे से पूछ लो, बच्चे बता देंगे इनका ही, अखिलेश बाबू का नाम। सरकार तो दावा करती है कि भाई हम गरीबों के नेता हैं, हम मजदूरों के नेता हैं। गरीबों के नेता जो 300 कह रहे थे हम 2 लाख को नौकरी देने वाले, वो 2 लाख नौकरी कहाँ चले गए? दिखा दो 2 लाख में कोई 1% एक भी परसेंट नहीं आया। उसके जो बने कौन, जो बड़े बड़े जो उनके फॉर्च्यूनर ऑडी से आते हैं ना, उनके पास पैसे बंडल जाते हैं। जो गरीबों लोग हैं, ये हाल वाले को पैसे एक कोड़ी कौड़ी नहीं आते हैं। यहीं का देख लो, यही जगह देख लो क्या हाल है। इनका जगह कहीं और मिला हुआ है, ये अपने बनाने के लिए यहाँ पूरा करोड़ों का फायदा करते हैं, करोड़ों से फायदा कर रहे हैं। पानी का यहाँ 295 करोड़ में आ चुके हैं, खा गए हैं। हम बैठते, हमें पता था 295 करोड़ का लिस्ट हम दिखाए हैं पानी का। क्या कह रहे हो भाई? भाई मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे योगी सरकार ने सफाई की बात करें तो ये रहा आपका सफाई, 1% यहाँ सफाई नहीं है। यहाँ चुनाव से पहले बैनर लगाया था, नाम क्या था उनका, जनरल वीके सिंह, नहीं हाँ जनरल वीके सिंह ना, सभासद के सांसद, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे यहाँ पे, स्वस्थ खोला, ये हमारा स्वस्थ खोला देख लो, उनका पोस्टर देख लो। अभी तो खैर पोस्टर हट गया है, नहीं तो यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था। और यहाँ पीने की सुविधा, पानी 1% नहीं है भाई पीने का पानी। यहाँ पीने की बात कर दो, बोरिंग सूख जाती है, पुलिस वाले को घूस देना पड़ता है बोरिंग बनाने के लिए। यार यूपी में घूस लेता तो बोरिंग होती है, यहाँ पे पानी 1% अच्छा नहीं है। पानी का पैसा कहाँ गया ये बताओ। और ये देख लो, ये हॉस्पिटल की जगह यहाँ कूड़ादान बना रखा है। यहाँ की योगी सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि हर घर नल योजना हम ला रहे हैं, उसके लिए सबको पानी मिलेगा, कभी सुविधा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। भाई सुविधा आएगी तभी तो, पर सुविधा भी आ ही नहीं रही है। उन्होंने कहा है, कहने को तो इंसान बड़े बड़े नेता वादा करके अभी बैठे हुए हैं। नौकरी की बात करते हो, हमारे खोरावासी में कोई बता दो 1% भी किसी के पास नौकरी हो है? किसी के पास खोरा के अंदर किसी के पास नौकरी नहीं है। तो यार बोलने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है भाई। तो मुद्दा क्या है भाई इस बार चुनाव में? पानी का है, बिजली बिल का, लॉकडाउन में बिजली बिल नहीं दिया फ्री, मुद्दा इस चीज का है। चुनाव के टाइम आ रहे बिजली बिल फ्री करने, इस चीज का मुद्दा। पानी का अनाउंस किया था उसने, पानी देंगे, पानी कहाँ चला गया? हमारे पास एक भाई साहब हैं जो समाजवादी पार्टी का मास्क लगाए हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक लग रहे हैं भाई साहब, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? भाई साहब चुनाव में पूरा जो हो रहा है अखिलेश का, आपका फुल बहुमत से सरकार आने वाली है। देखो होता है क्या, बस ये योगी सरकार से काम से खुश नहीं है। 5 साल के जो बच्चा दुखी परेशान है, मजदूर आदमी कहाँ से खाया कहाँ से पिया, हमारे जी की हमें पता, जैसा तैसा करके हमने काम करा। अच्छा जी, कोई किसी को कोई वो थोड़ा ही मिला है। सरकार ने सिवा दुखी के परेशान के अलावा किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कहते मजदूरों के लिए बहुत काम किया हमने। अजी कुछ काम नहीं करा, जिनको काम करा है वो बताएंगे। मोटे मोटे आदमियों को काम करा है, मजदूरों को कौन सुन रहा है? ना सुनी जा। खोरा में 1% बता दो कोई मजदूर को मिला हो काम? नहीं मिला, नहीं मिला, किसी भी 1% मजदूर को काम नहीं मिला। मिला हुआ तो नेता लोगों को, चीले चपाटे को मिला होगा, जो कि कोई सभासद बन के बैठा होगा, कोई कुछ बन के बैठा होगा, उन्हीं को मिला होगा। बाकी इनमें से कोई मजदूर बता दो, या इनमें से कोई मजदूर बता दो जिन्हें काम मिला हो। भाई साहब लॉकडाउन लगा था जब, तो मजदूर पलायन कर रहे थे, अपने अपने गांव जा रहे थे, अपने अपने शहर जा रहे थे। उस दौरान क्या स्थिति थी भाई? उन पर भाई साहब लठबाज रहा, बड़ी बड़ी स्थिति सही है। रातों पब्लिक चली है, भूखे प्यासे चले, पानी में मुहस्सर न हुए भाई साहब। और ऐसे पिट रहे जैसे कोई चोरी डकैती करके भाग रहे हो। अपना घर जाना भी ऐसा समझो जैसे कोई चोरी कर ली हो, डकैती डाल ली हो। अच्छा जी, ऐसे मजदूरों की आफत आई भी। हमने भाई साहब काम चलाया तो मैं भूल से निकल आई, तुम पे डंडेबाज रखा मुखा रुक के, तो इसलिए जान बचानी भाई साहब लॉकडाउन में भारी रही है, समझो जैसे डकैती डाल ली हो। खोड़ा में यहाँ रहते हैं आप,
कूड़ेदान है, जी जी बदबू भी आ रही है, लोग यहाँ आना नहीं चाहते, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। जैसे तो रात में खाना पीना हराम हो जाता है, सोना तो छोड़ो, गर्मी के दिनों में तो यहाँ उल्टी कितना तो बीमार भी पड़ा है, लेकिन कोई कहीं कोई सुनता नहीं है। 5 साल में बीजेपी ने नहीं सुना। एक दिन नहीं वो सुनता तो यही कूड़े डलवाता हो। 1% नहीं सुना भाई 1% नहीं सुना है वो। क्या फिर खोड़ावासी इस बार किधर जा रहा है? बीजेपी ने सुना नहीं। इस बार सपा एलडी के गठबंधन से विधायक है अमरपाल शर्मा, छवि यादव आदमी पार्टी से, क्या अमरपाल शर्मा, अमरपाल शर्मा जी जी हाँ सपा वाले। क्या लगता है भाई साहब, खोड़ावासी के लिए इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? सबसे पहले तो पानी का है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, और दूसरी प्रॉब्लम ये कूड़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता है, ना सुनने के लिए आता है। आदमी एप्लीकेशन देता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बीजेपी के विधायक है सुनील शर्मा, जो साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वो कहते हैं कि हमने खोड़ावासियों के लिए बहुत काम किया है। आपको लगता है कि 5 साल में कुछ हुआ उनके कार्यकाल में? नहीं, काम तो हुआ है, काम तो ये हुआ है कि इन्होंने सड़कें हो गई, लाइट वगैरह हो गई है, बस मेन प्रॉब्लम पानी की और प्लस उससे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ की वासी के लिए कूड़ा है। यहाँ पे कूड़ा करकट यहाँ पे जो इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, खोड़ावासियों के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? यहाँ का तो जी कूड़ा है, यो कूड़ा ही है। और क्या, और ये भैया चेयरमैन का काम है सारा, यहाँ पे दुनिया भर का पैसा जावा है यहाँ से, इस पर कमाई, तो ये कूड़ा हटेगा ही ना जब तक यहाँ का विधायक ना हटेगा। बेशक सरकार के सिर के यहाँ का विधायक बदलना चाहिए, बस बात खत्म। इस बार चुनाव है तो खोड़ावासी इस बार विधायक बदल रहा है भाई, किसको ला रहा है? कह नहीं सकते, मिक्स है, मिश्रित आबादी है, और हर किसी के वो हैं चाहने वाले यहाँ पे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो और बीजेपी कांग्रेस, सबके ही वो हैं यहाँ पे। आप किस तरफ हैं इस बार? हम तो जी, हम किस पार्टी की तरफ नहीं है, वैसे हम अपने जो है घर से जो वो रखते हैं, हम रालोद से वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रत्याशी को देख के अमरपाल को देंगे जी, कूड़े की वजह से। अमरपाल भी इस बार सपा रालोद से गठबंधन से विधायकी के प्रत्याशी हैं, साहिबाबाद विधानसभा से पहले भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं अमरपाल शर्मा। और क्या भाई साहब कुछ कह रहे हैं? थोड़ा को सुधारने वाले ही पंडित अमरपाल शर्मा है। लोग कह रहे हैं कि सुनील शर्मा ने सुधार दिया, रोड बनवा दी। सुनील शर्मा ने एक बात बताई, 5 साल में अब आ गया है, उसके बाद जरा बता दी कितने देखा सुनील शर्मा को यहाँ पे? बताओ, तुम बता दो, कोई सा बता दो। नजदीक आते ही वो दिखने लगा, पहले दिखा, बस 5 साल में अभी तक दिखा नहीं है वो। बता दो, तुम बता दो, तो वहाँ दिखाओ खोड़ा में या वहाँ। हाँ, 2 बार वीके सिंह का तो एक दौरा हुआ था, वो 2014 के बाद, लेकिन सुनील शर्मा का नहीं हुआ। उसके बाद कोई प्रतिनिधि देखने नहीं आया। खोड़ावासी किस स्थिति में रह रहे हैं बताइए? खोड़ावासियों के लिए क्या मुद्दा रहने वाला, क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी तो कचरे की समझ आ रही, यहाँ सांस लेना भारी पड़ रहा लोगों को। अब बरसात हो जाती है तो और ज़्यादा परेशानी होती है। फिर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, यहाँ वाले देखने के लिए नहीं आते, यहाँ पे आए नहीं विधायक जी? नहीं आए, कोई नहीं झाँकते इधर आके, ना सुनता कोई। तो कौन आएगा, कौन खोड़ावासियों की बात सुनेगा इस बार, क्या लगता है आपको? अखिलेश जी सुनेंगे इस टाइम तो, और ना सुने कोई भी। उनकी भी सरकार बन गई, मान लो जो वो भी नहीं सुन रही। योगी सरकार ने भी कहा था कि भाई हम सुनेंगे, अखिलेश जी की भी सरकार बन गई, वो फिर नहीं आए। फिर उम्मीद तो है, इन्हें तो देख रहे हैं भैया, तो देखने के बाद में कुछ नहीं कर रहे, कम से कम उसकी उम्मीद तो है। खोड़ा में जो है साहिबाबाद में आता है ये, और यहाँ जो मिली जुली जो बिरादरी है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम चुनाव नज़दीक आते ही पार्टियों की तरफ से, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या सरकार में जो पार्टी हो वो पार्टी हो, लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगते हैं। भाई साहब आप क्या कहेंगे उस पर? मैं तो कुछ भी नहीं, एक बात बताइए, 2017 के बाद क्या बोलते हैं, हिंदू मुसलमान हुआ कभी? चुनाव के बाद हिंदू मुसलमान चालू हुआ, केरला का हुआ, उसको नाय दर्शन भी कहते हैं। मैं नाय दर्शन के बारे में क्या जाने हैं? उसका बाप एक ऐसा राजनेता रहा जो भारत का पहला राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों में एकमात्र उसका बाप नेता रहा, मुनव्वर हसन। कोई दूसरा हो तो बता दिए उसका, उसके जैसा दूसरा कोई नेता है जो चारों सदन में गया हो? नाई दर्शन अभी जेल में है, उसके छोड़ो, वो जीत जाएगा, बात खत्म। क्योंकि पहले का जो वो था 2017 का, उसमें हिंदू बनाम मुस्लिम करा गया था, लेकिन इस बार हर बिरादर ने पिछली बार भाजपा को वोट दिया था, चाहे वो हिंदुओं में भी सारी कास्ट है, चाहे मुसलमानों में भी 2-4% ने दिया, लेकिन इस बार सारी जितनी भी कास्ट है सारी भाजपा से कट चुकी हैं, वो भी जीतेंगे। और खैर मैं कहता नहीं कि कौन जीतेगा, क्योंकि भाजपा तो भाजपा से क्यों कट रहे हैं लोग? जो पिछली बार 2017 में वोट दिए थे वो क्यों कट रहे हैं इस बार, क्या रीजन है, क्या कारण है? भैया
तीसरी साल तो मुझे हो गई भर्ती के चक्कर में, मैं भी खाली बैठा हुआ हूँ आज तक। है ये बताइए, अब यूँ बताइए अगर यूँ अभी इन्होंने 9534 जो भर्ती निकाली इन्होंने SI की, अरे सरकार बदल गई फिर खत्म हो जाएगी वो। है ये बताओ कुछ दिया इन्होंने दिखाने के लिए, इन्होंने लड्डू दे दिया, लड्डू के जब सरकार बदलने वाले जब इन्होंने लड्डू दे दिया 9,000 कुछ की वैकेंसी निकाली है, 25,000 अब दिखा रहे हैं, वो आएगी नहीं। लगातार इस सरकार में, योगी सरकार में जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनको पीटा गया, उन पर लठ बरसाए गए और हॉस्टल से छात्रों को उठाया गया। बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, लेकिन क्या इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में इन सब मुद्दों को हटके धर्म की राजनीति चरम पर रहने वाली है, या फिर आम आदमी पार्टी से छवि यादव जी हैं प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा से, और इनका कहना है कि इस बार साहिबाबाद में मिलीजुली सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नाराज नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नाराज आ रहे हैं। और इस बार इन सब का कहना है, खोड़ावासियों का कहना है कि सपा रालोद के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा इस बार विधायक बन के आने वाले हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।